Today we will discuss class 8 chapter number 23 resources. तो रिसोर्सेज में लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि रिसोर्सेज को किस तरह से हमने डिवाइड किया गया है और रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है। रिसोर्स की डेफिनेशन है मींस कि हम किसी भी थिंग्स का हम यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए वो एज अ रिसोर्स हमारे लिए वो हम उसका यूज कर रहे हैं तो हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं। एक हमने देखा था सब्सटेंस कि कोई थिंग्स हमारे पास प्रेजेंट है और हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो हमने कहा था उसे सब्सटेंस। फिर हमने रिसोर्सेज में देखा था फर्दर डिवाइड भी किया था फर्दर को कि कौन कौन से टाइप के रिसोर्सेज हमारे पास, जैसे बायोटिक और अबायोटिक देखे थे, साथ में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल देखे थे और साथ ही साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी देखे थे हमने उनके। तो जैसे मैंने बताया था कि बायोटिक और अबायोटिक, तो बायोटिक मींस लिविंग वाले और अबायोटिक मींस नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। वैसे हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल देखे थे, जैसे कि रिन्यूएबल जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल देखे जिसे हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने रिसोर्सेज देखे थे हमने। अब देखते हैं कि हम रिसोर्स को हम किस तरह से कंजर्व कर रहे हैं, कंजर्व हम कर सकते हैं। The planned management of natural resources for optimizing their utility, efficient uses, reuse and recycling is known as resource conservation. Means कि रिसोर्स को हम इस हिसाब से हम उसको प्लान कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हम उसे नेचुरल फॉर्म में जो रिसोर्सेज है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, हम उस तरह से उसको ऑप्टिमाइज करें कि हमें उनकी यूटिलिटी और एफिशिएंट और उनको रीयूज मतलब बार बार यूज कर सकें या फिर रिसाइकल द्वारा उनको फिर से रिसाइकल कर सकें, हम उन्हें यूज कर सकें। तो हमने एक ऐसी प्लानिंग करनी है कि हमारे पास कोई रिसोर्स अवेलेबल है तो हमने उसकी एक ऐसी प्लानिंग करनी है कि हम उसे बार बार रीयूज कर सकें और उसकी हम रिसाइकलिंग करके उसका हम फिर से यूज कर सकें और जो उसकी यूटिलिटी है उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकें। तो हम उसे कह सकते हैं कि ये हमने क्या किया रिसोर्स का, हमने रिसोर्स की कंजर्वेशन की है। मींस कि हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स की हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे आप लोग किसी चीज की प्लानिंग करते हैं कि मैं आज ऐसे करूंगा कल ऐसे करूंगा, ठीक है, तो वैसे हम रिसोर्स की हम कंजर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रिसोर्स की हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, हम रिसोर्स कंजर्वेशन। The aim of the resource conservation is minimize the consumption of energy and the waste generated in all the stages, right from the first stage of production to the final stage of disposal. ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हम रिसोर्स की कंजर्वेशन क्यों कर रहे हैं, कि इसका यूज क्या है। ठीक है, तो इसका यूज ये है कि जितनी हम एनर्जी जितने रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं तो हमने उसको मिनिमाइज करना। जो वेस्टेज हमारे पास हो रही है, जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं इन ऑल स्टेजेस में, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हम यूज कर रहे हैं या हम उसमें डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो क्या है कि उसका हम यूज तो कर रहे हैं, साथ ही साथ में उस सब्सटेंस की रिसोर्स की काफी सारी वेस्टेज भी होती है। तो हमने क्या करना है, जो उसकी कंजप्शन ऑफ एनर्जी है जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम एनर्जी उससे ले रहे हैं, हमने उसको मिनिमाइज करना है। जितनी हमें जरूरत है हमने उतनी ही लेनी है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हमने, जो वेस्ट है हमारे पास उसको हमने जनरेट नहीं होने देना और उसको हमने कंज्यूम करके रखना है इसको। तो राइट फ्रॉम द कहां से, जब हम किसी रिसोर्स की सब्सटेंस की प्रोडक्शन करेंगे राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज से लेकर जब तक कि उसकी फाइनल स्टेज में आ जाती है, मतलब कि फाइनल स्टेज ऑफ डिस्पोजल। द मेथड ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन आर एज फॉलोज। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड हमारे पास, जैसे कि अफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग टू मैच द डिमांड ऑफ ट्रीज। ठीक है, जैसे कि हम अफॉरेस्टेशन मींस, देखो एक होता है डिफॉरेस्टेशन मींस कि हम फॉरेस्ट को हम ट्रीज की हम कटिंग कर रहे हैं। तो अफॉरेस्टेशन मींस कि हमने ट्रीज हमने प्लांट्स हमने फिर से बार बार हमने लगाने हैं। ठीक है, प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग टू मैच द डिमांड ऑफ ट्रीज, जितनी डिमांड है ट्रीज की, ठीक है, उस पे हमने उसको क्या हमने उसकी प्लांटेशन करनी है। वैसे प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड रिसाइक्लिंग वेस्ट वाटर। ठीक है, जो फ्रेश वाटर है हमने उसको प्रिजर्व करके रखना है, हमने उसका उतना ही यूज करना है जितना कि हम यूज कर सकते हैं। साथ में हमने जो हमारे पास वेस्ट वाटर है जिसका हम यूज नहीं कर सकते उसको हमने रिसाइकल करके हमने उसको यूजेबल बनाना है हमने इसको। ठीक है, वैसे देखो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं गोल्डन आर ऑफ कंजर्वेशन। तो ये आर जो है इसको हमने गोल्डन लिया है, क्यों, देखो आर क्या है, आर रिड्यूस एंड रीयूज। तो रिड्यूस मींस कि हम किसी भी अगर थिंग का यूज कर रहे हैं, हम उसकी प्रोडक्टिविटी या किसी भी रिसोर्स का हम यूज कर रहे हैं तो जितना हमें उसकी जरूरत है हमने उसका उतना ही हमने यूज करना है। और रीयूज मतलब अगर हमने एक चीज हमने यूज कर ली, थिंग यूज करी, तो हमें इसको बार बार यूज करना है। ठीक है, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स बाय टेकिंग केयरफुल डिसीजन। ठीक है, तो जो हम किसी चीज रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं तो जितनी उसमें वेस्टेज हो रही है, जो वेस्टेज हो रही है हमने उसको रिड्यूस करना है। हमने उसको बाय टेकिंग, हमने केयरफुल डिसीजन लेके हमने उसका जो वेस्टेज है उसको हमने रिड्यूस करना है। ठीक है, जैसे कि जब हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं ये इंक्लूडिंग द
प्रोडक्ट पैकेजिंग में। अब रीयूज क्या है? रीयूज व्हिचएवर नेचुरल रिसोर्स कैन बी यूज्ड अगेन आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड वंस। एग्जांपल कंटेनर। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कि रीयूज मींस कि जैसे हम आयरन की अगर कोई भी थिंग्स हम आयरन से बनाते हैं, जब उसका यूज हो जाता है तो हम उसको दोबारा से हम उसको रिसाइकिल करके हम उस आयरन को दोबारा हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे कंटेनर्स भी हैं और ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जिसे हम बार बार हम यूज कर सकते हैं। रीयूज में हम रिसाइकलिंग ऑफ वाटर भी कर सकते हैं। रीयूज कि हमने वाटर को एक बार यूज किया, ठीक है, जब वो वाटर वो हमारे यूजेबल नहीं रहा तो हमने इसको दोबारा से हमने इसको रीयूज किया है। ठीक है, और रिड्यूस में हम वाटर भी ले सकते हैं कि हम वाटर का हमने कम से कम यूज करना, जितना हमारे लिए यूजेबल है हमने उसका उतना ही यूज करना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है हमने उसका उतना ही यूज करना है जितना कि हमें इसकी जरूरत है। हमने ज्यादा यूज नहीं करना है, और जो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है हमने उनके यूज के लिए भी हमने तो कुछ बचा के रखना है उनके लिए भी। ठीक है, नहीं तो वो कहेंगे कि हमारे एंसेस्टर हमारे क्या रखे गए थे। ठीक है, तो हमने रिसोर्सेज का हमने उतना ही यूज करना है जितना कि हमारे लिए जितना कि हमारे लिए वो हम उसका यूज कर सकते हैं। हमने ज्यादा उसका यूज नहीं करना है, हमने इसको सेव करके रखना है जो हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है। ठीक है, तो इसी टोटल मीन्स जो चीजें मैंने अभी आपको बताई मैंने कि हमने रिसोर्स का हमने उतना ही यूज करना है जितना कि हमें यूज उसका हमें जरूरत है हमें। तो ये इसमें कवर हो जाएगा पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअल में इसका कंसेप्ट यही है, हमने किसी भी थिंग को यूज करना है हमने उतना ही यूज करना है जितना कि हमें उसकी जरूरत है। हमने उसका ज्यादा यूज नहीं करना है, और हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हमने इसको सेव करके हमने रखना है हमने। ठीक है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज कनेक्टेड विद रिसोर्सेज। कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की जितनी डेवलपमेंट ग्रोथ हुई है वो टोटल किससे कनेक्टेड है? वो द यूज ऑफ रिसोर्सेज से। Since the consumption of resources is directly related to development, so the use of resources cannot be stopped. Therefore, it is essential to use these resources in such a way that we can use them now and also plan for the future. Future में किसके लिए सेव करेंगे? जो हमारे आने वाली जनरेशन है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जितना कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये टोटली इसी के ऊपर बेस्ड है, और इसमें काफी सारी कॉन्फ्रेंस और काफी सारे नेशंस इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ताकि जो रिसोर्सेज है हम उनका ज्यादा से ज्यादा हम यूज ना करें, उतना ही यूज करें जितना कि हमें उसकी जरूरत है हमें। द टर्म सस्टेनेबल वाज कॉइन्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले ये टर्म ही कॉइन की थी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू द कमीशन sustainable development has been defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. To understand and implement the concept of sustainable development, it is essential to know about its silent features which are as follow. ठीक है, इसके silent features क्या क्या हैं इसके? ठीक है, आप जैसे ये देखो ये चीज रेडी है कि अकॉर्डिंग टू द कमीशन जो हमने डेवलपमेंट हमने रिसोर्सेज के लिए यूज किए, जो डेवलपमेंट हमने की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। जिस नीड्स हमें जो प्रेजेंट की हमारी नीड्स हैं जो हमने डेवलपमेंट की हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हमें जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है तो उनकी हम उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर। मीन कि जो आने वाली जनरेशन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है टू मीट देयर ओन नीड्स, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हमने रिसोर्सेज सेव करके हमने रखने हैं। तो साथ में इसके फीचर्स क्या क्या है? रिस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मिनिमाइज डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने मिनिमम डैमेज करना है, चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, कंजर्व डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये फीचर्स हमारे पास कि हमने जितनी भी लाइफ है जितनी फॉर्म्स है लाइफ की हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारे पास जो हम डैमेज करें उसको हमने मिनिमाइज करना है, और चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, जो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है एनवायरनमेंट के थ्रू वो हमें चेंज करना है हमें वो। ठीक है, कंजर्व करना है हमें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, जो हमारे पास अर्थ में जो लाइफ है जो काफी टाइप की डाइवर्सिटी है वो हमने कंजर्व करके रखनी है। मींस कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज हैं जो कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वो हमने कंजर्व करके रखनी है, क्योंकि हमारे कारण ही वो काफी सारे स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। हमारे कारण किस तरह से हो रही है? जितना भी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो हम सबका सब एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, जिससे कि क्या है एक कंसेप्ट आया ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एक सिमिलर टाइप ऑफ टेम्परेचर में सिर्फ लिव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वैसे हमें मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का हम जो यूज कर रहे हैं, जो उसकी डिप्लीट कर रहे हैं, जो डिप्लीशन कर रहे हैं, उसको हमने मिनिमाइज करना है। अनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। Sustainable development will bring harmony among all forms of biotic phenomena that exist on earth। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास जो स्पीसीज है, तो जो हमारे पास बायोटिक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोटिक में जितनी भी लिविंग स्पीसीज है वो सब एग्जिस्ट करती हैं। तो जो बायोटिक फिनोमेना जो एग्जिस्ट है हमारे अर्थ में, तो हमने इसको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है उसकी, जो कि हमने क्या ब्रिंग करके लाना है, हमने हार्मनी मींस कि सबको हमने अवेयर करना है इस चीज से हमने। इट विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, तो इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ऑर्गेनिजम्स की वो एनहांस होगी, और साथ ही साथ में हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, तो साथ साथ में इससे क्या होगा, जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ऑल ऑर्गेनिज्म को अगर हम एनहांस करेंगे, हम सबको अगर हम उनका जितना यूज उतना यूज करेंगे, तो क्या होगा कि जितनी अवेलेबिलिटी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम बैलेंस हम मेंटेन कर सकते हैं विद द पेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने रिसोर्सेज के बारे में देखा हमने। ठीक है, लास्ट में चीज देखते थे, नाउ आई नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, आई विल थिंक ट्वाइस बिफोर वेस्टिंग एनीथिंग, आई विल ट्राई टू रीयूज वेस्ट मटेरियल टू मेक न्यू थिंग्स सो दैट आई कैन सेव नेचुरल रिसोर्सेज, दिस विल बी स्मॉल कंट्रीब्यूशन कंजर्विंग द रिसोर्सेज ऑफ माय प्लैनेट फॉर द फ्यूचर। मींस कि हमने रिसोर्सेज का हमने उतना यूज करना है जितनी हमें जरूरत है, हमने जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमने बार बार यूज करना है हमने। ठीक है, और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उसको हमने रीयूज करके हमने उसकी नई थिंग्स बनानी जो कि हम उनको यूज कर सके, सो आई कैन सेव, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम सेव कर सके। ठीक है, इससे क्या होगा, दिस विल बी माई स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू कंजर्विंग द रिसोर्सेज। इससे क्या होगा कि हम रिसोर्सेज को हम कंजर्व करेंगे हमारे अपने प्लैनेट पर, किसके लिए, फ्यूचर की जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम रिसोर्सेज की भी, जब वो आएंगे तो उनके लिए कोई नई चीज तो होनी चाहिए यूज करने के लिए, अगर हम ही यूज कर लेंगे तो वो क्या यूज करेंगे वो। ठीक है, तो आज हमने ये देखा रिसोर्सेज में, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अच्छा एक मिनट, ये टॉपिक रह गया था कि जो हमने रिड्यूस किया था, जो गोल्डन आर किया था हमने, तो उसमें हमने रिड्यूस और रीयूज देखा था, इसमें दो रह गए थे, रिसाइकल और रिफ्यूज। ठीक है, तो रिसाइकल में कि मींस जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है हमने उसको बार बार हमने उसको रीयूज करना है, बार बार उसको हमने रिसाइकिल करके हमने उसको यूजेबल बनाना है हमने। और रिफ्यूज में क्या था, रिफ्यूज में था रिफ्यूज प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमने उन प्रोडक्ट को रिफ्यूज करना है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से बनते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट बनते हैं अगर हम उनको रिफ्यूज करेंगे तो हमारे पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्स हमारे पास सेव होते जाएंगे। When there are other alternatives available, क्यों, क्योंकि हमारे पास काफी सारे मार्केट में काफी सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है। तो परचेज प्रोडक्ट मेड विद रिसाइकल्ड मटेरियल, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, जैसे कि हम जो जूट बैग हम यूज करते हैं तो हमें वो यूज करना चाहिए जो कि रिसाइकल्ड हुआ है। ठीक है, तो यही रहेगा था आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।